25 दिसंबर 2025 को समूचे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े ही दैविक अंदाज में पूरे विधि विधान से मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस। यह दिन किसी एक ने नहीं, परिवार के हर एक व्यक्ति ने मनाया था और धूमधाम से मनाया था। स्कूलों में, कॉलेजों में, आवासीय कॉलोनियों में, गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में, महानगरों में, घरों में, यहाँ तक कि दफ्तरों में, सभी जगहों पर एक ही तर्ज पर धूमधाम से तुलसी माता का पूजन हुआ था। तुलसी माँ को तिलक किया गया, आरती उतारी गई, परिक्रमा कर आशीर्वाद बटोरा गया। छोटे क्या तो बड़े क्या, अमीर क्या तो गरीब क्या, सभी ने इस दिवस को दिल से मनाया था। सभी के चेहरों पर एक नई उमंग थी, अपनी संस्कृति की तरफ लौटने की। सभी के दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, इतना सुंदर पर्व देने वाले आपका अनेकों बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। इस महान पर्व को शुरू करने की प्रेरणा देने वाले महान संत श्री आशाराम जी बापू को आप और हम तो क्या, यह पूरा ब्रह्मांड कभी भी भुला नहीं पाएगा। इस पर्व को मनाने मात्र से कितने फायदे होते हैं, यह एहसास इस पर्व को मनाने वालों को भली भांति हो चुका है। कुछ हजारों परिवारों के बीच शुरू किया गया यह पर्व तुलसी पूजन दिवस आज विश्वव्यापक हो चुका है। वैसे तो यह पर्व सभी जगहों पर धूमधाम से मनाया गया, पर फिर भी कुछ जगहों की झलकियां हम यहाँ देख लेते हैं। यह है अहमदाबाद का मोटेरा आश्रम। यहाँ पर देश विदेश से साधक आए थे तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए। यहाँ के दैविक स्पंदन और आध्यात्मिक वातावरण के बीच पूरे वैदिक रीति रिवाज से तुलसी माता का पूजन किया गया था। सभी ने बड़े ही अहोभाव से माँ वृंदा को प्रणाम किया, तिलक किया, जल अर्पित किया, पुष्प माला अर्पित की, प्रसाद चढ़ाया, सुंदर सी चुनरी उठाई और फिर धूमधाम से आरती उतारी। और फिर माँ वृंदा को पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया और मंत्रोच्चारण के साथ 7 बार तुलसी मैया की परिक्रमा की। उसके बाद जो अलौकिक एहसास था, उसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल लग रहा था। So I've been celebrating this festival for past 5 years since I came to Ahmedabad. We got to know the benefits of Tulsi and how it boosts our immunity and how it is helpful in our day-to-day life. And we are very fortunate to celebrate this here. फर्स्ट टाइम तुलसी सेलिब्रेट करने यहाँ पर आश्रम में आई हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल का जो यूथ चल रहा है, जो इतना डिग्रेड होता जा रहा है, जो इस महीने के आते ही शराब और ड्रग्स और इन सब में, मांस मदिरा में इतने उलझ जाते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप इस तरफ आकर तो देखिए, एक बारी पूजा करके तो देखिए, एक बारी आपको पता चलेगा कितनी शांति, कितनी सुखदायिनी ये हमारी माँ पवित्र तुलसी माता है। और एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के पंचेड़ आश्रम में। यहाँ भी उसी तर्ज पर मनाया गया था तुलसी पूजन दिवस और सबको जो आनंद का आभास हुआ, उसका सचमुच कोई पैमाना नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के रतलाम में बापूजी के प्यारों ने कई स्कूलों में तुलसी पूजन दिवस की महिमा समझाई और छात्र छात्राओं ने तुलसी पूजन की पूरी विधि समझी और यहाँ तुलसी पूजन में सभी शरीक भी हुए। और अब चलते हैं लखनऊ। यहाँ तो एक तरह से तुलसी पूजन दिवस का मेला ही लगा हुआ था। ओम तुलसियाई नमः की गूंज चारों तरफ थी और धूमधाम से सभी ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। देश भर के कई स्कूलों और कॉलेजों में बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र,
युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल और समितियों के सदस्यों ने जा जाकर बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति में तुलसी माँ का क्या स्थान है बताया और तुलसी के पत्तों के सेवन से और तुलसी माँ के पूजन से और तुलसी के पौधे की परिक्रमा से क्या क्या फायदे होते हैं यह भी विस्तार से समझाया। स्कूल प्रशासन और विद्यार्थी गण सभी ने तुलसी पूजन में खुशी खुशी भाग लेकर आनंद उठाया। चंडीगढ़ में भी बापूजी के प्यारों ने कई स्कूलों को जय तुलसी माता की गूंज से गुंजायमान कर दिया था। यहाँ सभी को पहले तुलसी माता के औषधीय व दैविक गुणों से अवगत कराया गया, फिर पूजन की विधि समझाई गई। उसके बाद जो नजारा था वह सब आपके सामने है। मैं अपने विद्यार्थियों की तरफ से और अपने टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमने जो संकल्प लिया है हम उसको विल फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। अहमदाबाद सिटी में तो लगभग पूरा शहर ही एक धुन पर नाचता दिखा और वह धुन थी, हे तुलसी माँ तेरे बिना मेरा आंगन सूना लागे रे। यहाँ भी बाल संस्कार केंद्र के सेवादारों ने तुलसी के गुणों की चर्चा की और तुलसी पूजन दिवस के फायदे भी बताए। स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने तुलसी पूजन दिवस में धूमधाम से भाग लिया। कुछ ने तो प्रण भी लिया कि तुलसी माता के गुणों से वह दूसरों को भी अवगत कराएंगे। पहली बार ऐसा कुछ स्कूल में हुआ। हमें आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने बताया हमें तुलसी पौधे के बारे में, कुछ नया सीखने को मिला और ये मैं सारे अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी क्योंकि ये प्रचार है और इससे हमें पुण्य मिलता है कि हम अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। तो मैं ऑफ कोर्स मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स सबको ये बात बताऊंगी। ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं स्कूल्स में, एंड स्पेशली क्योंकि इंडिया में सेक्युलर स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो बच्चों को सनातन धर्म के बारे में इतना नहीं पता। तो आई एम रियली ग्लैड की पूजा स्थापना की, जिससे बच्चों को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस मिला और जो भी सारे मेडिटेशंस किए उससे हमारा पूरा माइंड जो है वो एकदम रिलैक्स हुआ एंड हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा कितना रिलीजियस होना चाहिए एंड स्पिरिचुअलिटी से कितना कनेक्टेड रहना चाहिए। इससे हमारी भक्ति में भी इम्प्रूवमेंट मिला और हमें नई नई चीज़ों को भी जानने को भी मिली। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भी तुलसी पूजन दिवस धूमधाम से पूरे विधि विधान से मनाया गया। यहाँ पर बच्चों ने इस दिन को महापर्व का रूप दे डाला था। इस दिन को मनाने के लिए कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी गई थी और रंगारंग कार्यक्रम पेश कर मनाया था इन बच्चों ने तुलसी पूजन दिवस। छत्तीसगढ़ के ही कोरबा में तो तुलसी पूजन पर धूमधाम से संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद आश्रम में गुरुकुल के बच्चों ने तुलसी माँ के 8 नामों को गाकर सुनाया और रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी को यह समझाया कि तुलसी पूजन दिवस महज एक पर्व ही नहीं, हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूजा के बिना दिन मेरा सवरना, जल चढ़ाए बिना तृप्ति मुझे मिले ना, तेरे बिना। दिल्ली के रजोकरी आश्रम में भी बाल संस्कार केंद्र के सहयोग से बच्चों ने तुलसी पूजन दिवस के पर्व समारोह को शानदार बना दिया था। मध्य प्रदेश में रतलाम के मांगल्य मंदिर में विशिष्ट जन पधारे थे तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए। पठानकोट में भी बड़े ही वैदिक रीति रिवाज से सभी ने सामूहिक तौर पर तुलसी पूजन दिवस मनाया और आनंद बटोरा। हरियाणा के भिवानी में समिति वालों ने निराला ढंग ढूंढ लिया था इस पर्व को मनाने का। पहले बापूजी के इन प्यारों ने दरिद्र नारायणों में कंबल बांटने की सेवा की, फिर तुलसी पूजन दिवस मनाकर आनंद बटोरा। कई जगहों पर तो माँ तुलसी की महिमा का गुणगान व पूजन बड़े ही अद्भुत तरीके से हुआ था।
घर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः के धुन पर सभी माँ तुलसी की परिक्रमा करते जा रहे थे और आनंद बटोरते जा रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में तो गुरुकुल के बच्चों ने भी इस महापर्व को धूमधाम से मनाया था। मिलजुल कर माँ वृंदा की आरती उतारी। यह एक अद्भुत दृश्य दिख रहा था। आश्रम के सेवादारों व समिति वालों ने आम जनों को तुलसी का पौधा और साहित्य भेंट किए और तुलसी पूजन व सेवन के फायदे भी बताए। भोपाल के आशिमा मॉल में भी हजारों लोगों की भीड़ ने जब तुलसी माता का पूजन किया तो नजारा देखने लायक था। तुलसी पूजन का पर्व विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कई विशिष्ट जनों ने तो इस पर्व के बारे में बताने वाले का तहे दिल से धन्यवाद किया। तुलसी पूजन, सभी को तुलसी पूजन ही करना चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। बापूजी ने जो सिखाया वह सर्वोत्तम बात है। ये उनके ऊपर सरासर अन्याय हो रहा है और मेरा स्पष्ट मत है कि उनको अविलंब विमुक्त कर दिया जाना चाहिए। इस साल तुलसी पूजन इतनी धूमधाम से मनाया गया कि मुख्य समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों व सोशल मीडिया सभी जगहों पर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस ही छाया रहा था। मेरे हिंदू भाई बहन जो अपनी संस्कृति को भूलकर आज क्रिसमस मना रहे हैं और सांता क्लॉज बन के घूम रहे हैं, मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, 25 दिसंबर को लोगों ने क्रिसमस डे बना लिया है। आप एक बात समझो ना, सिर्फ क्रिसमस डे ना रहकर वो तुलसी दिवस भी है, तो आप तुलसी दिवस को क्रिसमस के चक्कर में क्यों भूलते जा रहे हो? ये सीधा सीधा यूथ अब जागृत हुआ है, अपने संस्कारों की तरफ वापस आ रहा है, इसलिए तुलसी पूजन पे आया है। इस पर्व को वैदिक रीति रिवाज से मनाने वालों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, इसीलिए सभी के नाम व तस्वीरें दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी कुछ जगहों को सरसरी निगाह से हम यहाँ देख लेते हैं। प्यारी तुलसी माँ, जग में छाई है तुम्हारी महिमा, पूजन करें, वंदन करें, घर घर तेरी स्थापना करें। भव्य रूप है, दिव्य तेज है, पावन करे सारे पाप। अगर आपने यह पर्व अभी तक नहीं मनाया है तो एक बार मना कर देखिए। आपको जो खजाना मिलेगा उसे देख आप स्वयं ही दंग रह जाएंगे। बापू सरीखे सच्चे संतों के पिटारे में बहुत ही अनमोल खजाने छुपे होते हैं, जो धीरे धीरे सरक कर कभी मातृ पितृ पूजन दिवस तो कभी तुलसी पूजन दिवस के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, इसमें फायदा हमारा ही है।